ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह गिरफ्तार हो गए। वाजिद अली शाह को अंग्रेज कानपुर से पानी के रास्ते कोलकाता पोर्ट लाए और इसी इलाके में उनको रखा गया। उस वक्त यहां एक मिट्टी का बड़ा बुर्ज हुआ करता था और यह पूरा इलाका सुंदर बन का इलाका था। वाजिद अली शाह ने इसे आबाद किया। यहां कई तारीखी इमारतें बनवाई। सिप्तैनाबाद का ये शाही इमाम बाड़ा, सिकंदर मंजिल, कसरुल बुका और उम्दा महल जैसी इमारतें आज भी आबाद हैं। तारीख में मिलता है कि वाजिद अली शाह ने अलग अलग विषयों पर करीब 70 किताबें लिखी और एक बड़े शायर के तौर पर पहचाने जाते हैं। कोलकाता लाए जाते वक्त उन्होंने एक शेर कहा, सूए कलकत्ता जो हम बादिले दीवाना चले, गुनगुनाते हुए एक शोख का अफसाना चले। कोलकाता पोर्ट विधानसभा में मटिया बुर्ज का ये शाही इमाम बाड़ा भी आता है और मटिया बुर्ज नाम से एक पूरी विधानसभा भी है। कोलकाता पोर्ट से मौजूदा वक्त में फिरहाद हकीम विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और कोलकाता के मेयर भी हैं। और दीदी ने एक बार फिर से उन्हें यहां की जिम्मेदारी सौंप दी है और चौथी बार विधायक बनने के बड़े दावेदारों में से एक हैं। बीजेपी ने राकेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस की तरफ से आकिब गुलजार मैदान में है। हुमायूं कबीर के इम्तियाज आलम और लेफ्ट के फैयाज अहमद खां भी दावेदारों में हैं। कुल 14 उम्मीदवार हैं और ज्यादातर मुसलमान हैं। क्या मुसलमानों का वोट बढ़ सकता है? क्या कोई नया समीकरण बन सकता है? यह तो बस खुदा ही जाने, लेकिन यहां का जर्रा जर्रा वाजिद अली शाह को जरूर जानता है। जानेसारों ने तेरे कर दिए जंगल आबाद, खाक उड़ती थी शहीदाने हरम से पहले। जिस गली जिस रास्ते से गुजरेंगे, कोलकाता पोर्ट विधानसभा में नवाब वाजिद अली शाह की विरासत का गहरा अक्स साफ नजर आएगा। वक्त बदला, देश आजाद हुआ और साथ साथ कोलकाता पोर्ट विधानसभा की फिजा और मिजाज भी बदल गया। विरासत से सियासत का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। वजह बना यहां का पोर्ट और इंडस्ट्रियल बेल्ट। यहीं से लेफ्ट की एंट्री हुई और मजदूर पॉलिटिक्स का आगाज हुआ। कुछ ही सालों में कोलकाता पोर्ट लेफ्ट का सबसे बड़ा गढ़ बन गया। लेकिन लेफ्ट की सियासत को चैलेंज 2011 में मिला, जब दीदी का पश्चिम बंगाल की सियासत में उदय हुआ। दीदी ने बंगाल में लेफ्ट की सियासत बदल दी। उसके साथ कोलकाता पोर्ट की सियासत भी बदल गई। कोलकाता पोर्ट में लाल झंडे को हटाने वाले थे दीदी के बेहद खास फिरहाद हकीम, जो 2011, 2016, 2021 से लेकर अब तक कोलकाता फोर्ट की सीट पर काबिज है और इस बार भी टीएमसी के टिकट पर मैदान में है। फिलहाल दीदी की कैबिनेट का हिस्सा हैं शहरी विकास, नगर पालिका मामलों और आवास विभाग के मंत्री के साथ साथ कोलकाता के मेयर भी हैं और चौथी बार भी कोलकाता पोर्ट से जीत का दावा कर रहे हैं। वजह है यहाँ का मुस्लिम फैक्टर। 50 से 52% मुसलमान हैं, 48 से 50% हिंदू आबादी है। अब तक यहाँ के 50 से 52% मुसलमान एक तरफा फिरहाद हकीम यानी दीदी को वोट करता आ रहा है, जिसकी बदौलत फिरहाद हकीम का सिक्का चल रहा है। लेकिन इस बार फिरहाद हकीम को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में क्या चल रहा है, लिहाजा हम भी कोलकाता पोर्ट के मुस्लिम इलाकों में पहुंच गए। हमारा पहला पड़ाव था कोलकाता का गार्डन रिच इलाका। हम इस वक्त कोलकाता पोर्ट विधानसभा के गार्डन रिच इलाके में हैं और ये वाजिद अली शाह रोड कहलाती है और इस सड़क पर दोनों तरफ हमें अक्सर जगह जगह पर फिरहाद हकीम के इस तरह के बड़े बड़े कटआउट दिख रहे हैं और उसके ऊपर आप देखिए उर्दू में लिखा है, साथ थे, हैं और रहेंगे। अब ये इलाका बहुत जल्द वोट करेगा। लोग क्या सोच रहे हैं और पिछले 5 वर्षों में या उससे पहले के वक्त में किस तरह के कामकाज हुए और इस बार कैसे वोटिंग होने जा रही, जरा समझते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मोहम्मद मुश्ताक साहब। मुश्ताक साहब, इस बार कोलकाता पोर्ट से किसे चुनने जा रहे हैं आप? जो थे फरहाद हकीम साहब एमएलए हमारे, करेंगे चौथी बार आएंगे। ये चौथी बार अब की आ रहे हैं। अच्छा। अब बहुत अच्छा मार्जिन से जीत के आएंगे अपनी। और बंगाल में सरकार किसकी बन रही है? बस टीएमसी की मामाटी मानुस ममता बनर्जी सीएम चौथी बार बनने जा रही है। आपका नाम सर? अब्दुल रहीम। रहीम साहब, क्या करते हैं भाई आप? मैं पैसे से टीचर हूँ। अरे वाह, बहुत उम्दा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। बच्चों का ड्रॉप आउट वगैरह खत्म हुआ, मुसलमान बच्चे पढ़ लिख रहे हैं पूरे मगरबी बंगाल में। पहले मगर जब से मामाटी मानुस की सरकार आई है ममता बनर्जी की, यह ड्रॉप आउट की शरह बहुत ही खत्म हो गई है और जो रेशियो था बहुत
डेवलप किया है, इसलिए कि ममता बनर्जी ने स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ किया है। और ज्यादातर मुसलमान हैं। क्या मुसलमानों का वोट आपको लगता है बटेगा और किसी और का चांस भी लग सकता है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि अब मुसलमान वो मुसलमान नहीं रहे। मुसलमान जो आज से 20 साल पहले 30 साल पहले तो वो मुसलमान, अब मुसलमानों में सियासी बेदारी आ चुकी है, सियासी शऊर आ चुकी है, पॉलिटिक्स को समझने लगे हैं। कोई मुसलमान एरिया में आकर कोई मुसलमान कैंडिडेट अपने वोट को मांग ले और उसको वोट दे दे, ऐसा नहीं है। अब जो भी काम हो रहा है ये डेवलपमेंट के ऊपर, काम के ऊपर हो रहा है, इसलिए यहाँ महामाडी सरकार जो है काम के साथ। क्या नाम है भाई? शेख इनामुद्दीन। शेख इनामुद्दीन। शेख इनामुद्दीन, क्या करते हो भाई शेख इनामुद्दीन? टेलर का बिजनेस है, टेलर शॉप है। टेलर की शॉप है। पढ़ाई लिखाई पढ़ाई ग्रेजुएशन की है। चल रही है? क्या पढ़ाई लिखाई हुई? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। चलो बहुत बढ़िया। तो आगे इसी रेडीमेड में ही रहने का इरादा है? चलो बहुत बढ़िया। अब इस टाइम तो सारी बातें सियासी हो रही हैं, तो बताओ यहाँ से कोर्ट से कौन जीत रहा है? फिराद हकीम साहब। फिराद हकीम साहब। कांग्रेस की क्या बात हो रही है? कांग्रेस फिराद हकीम के आगे कोई नहीं आ पाएगा। कोई नहीं आ वो पाएगा। जो चौथी बार वही फिर कैंडिडेट में विजेता होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और इलाकों में आपको लेके चलते हैं, वहाँ की तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे, जरा पता तो चले कि कोलकाता पोर्ट में क्या क्या चल रहा है। पहला रुझान फिरहाद हकीम के पक्ष में आया, लेकिन इस बार कोलकाता पोर्ट की राह आसान नहीं है। वजह दो है। पहली, मुस्लिम वोट के लिए 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट ने नजर गड़ा रखी है। कांग्रेस, लेफ्ट और हिमायू कबीर के मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम वोट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट बढ़ भी सकता है। दूसरी वजह है यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह, जो कांग्रेस और टीएमसी के विरोध में समर्थकों के साथ विधान भवन पर हमला करने के आरोप में पहली बार लाइमलाइट में आए। 5 महीने से जेल में थे, जमानत पर छूटे तो बीजेपी ने कोलकाता पोर्ट से टिकट दे दिया। जेल से निकलने के बाद टीएमसी पर बहुत ज्यादा आक्रामक है। उनकी फायर ब्रांड छवि की वजह से बीजेपी को लगता है कि कोलकाता पोर्ट में हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर लिया जाएगा और बीजेपी का कमल खिल जाएगा। वजह है 50% मुस्लिम वोट कांग्रेस, लेफ्ट, हिमायू कबीर में बटेगा। यही सवाल लेकर हम कोलकाता पोर्ट के दूसरे इलाकों में भी गए। ये कोलकाता पोर्ट का पहाड़पुर इलाका है, जहां रेडीमेड कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार होता है। ज्यादातर रेडीमेड इंडस्ट्री से जुड़े मुसलमान तबके के लोग हैं। सवाल वही, क्या मुस्लिम वोट बट रहा है? बॉबी दादा को लेकर मुसलमानों के जहन में क्या चल रहा है? हम इस वक्त कोलकाता पोर्ट विधानसभा के पहाड़पुर रोड पर हैं और ये पूरा इलाका टीएमसी का गढ़ है, फिरहाद हकीम का गढ़ है। वो 3 बार यहाँ से विधायक हो चुके हैं और चौथी बार विधायक बनने के बड़े दावेदारों में से एक हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे बात करते हैं। नाम क्या भाई आपका? जी, मेरा नाम साकिब शहजादा है। साकिब शहजादा। वैसे मुझे भी लोग बॉबी कहते हैं। अरे वाह, एक और बॉबी मिल गया हमें। तो भाई बॉबी साहब, जो दूसरे वाली बॉबी, उनका क्या हाल है इस बार? बेहतरीन। उनका काम जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है कि उनके जीत में मतलब 1% भी हम लोग डाउट नहीं कर सकते। कोई चैलेंज राकेश की तरफ से, राकेश जी की तरफ से, जो बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले जो साहब हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी हाल ही में 2020 वर्ल्ड कप हुआ, बहुत सारी टीमें आई थी उसमें, लेकिन पहले से डिसाइडेड था, सभी का मानना था कि टीम इंडिया चैंपियन होने वाली है। तो बहुत बड़ी बड़ी टीमें आई थी, लेकिन चैंपियन तो टीम इंडिया था। उसी तरह से बॉबी दा है, तो उतना सोचेगा। मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान। इमरान साहब, क्या करते हैं आप? मैं अकाउंटेंट काम करता हूँ। अरे वाह, सारे इलाके के लोगों के पैसे की खबर आपको है? कह सकते हैं। ठीक ठाक पैसे का फ्लो है आपके विधानसभा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। लोग बिल्कुल से कहीं से गुर्बत जैसी कोई चीज तो नहीं है? देखिए, गुर्बत अपनी मर्जी से इंसान बना लेता है। अच्छा। गलत फैसले करके, गलत राह पे चल के, गलत काम करके। लेकिन अगर लोगों ने फैसले सही किए, बिल्कुल सही किए हैं, तभी आजकल यहाँ पर लोग फैसला होने वाला है। इंशाल्लाह जो फैसला पहले पिछली बार हुए थे, उससे पिछली बार जो हुआ था, बंगाल में दीदी आएंगी? बेशक आएंगी, कोई शक नहीं इस बात पे। ये बीजेपी तो बहुत जोर शोर से कह रही है कि भाई इस बार तो कोशिश देखिए करेंगे, लेकिन अगर मैनिपुलेट करना हुआ, कुछ करना हुआ, आवाम उनके साथ नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एसआईआर के बाद तो अब बहुत मुश्किल हो गई दीदी के सामने। देखिए, मुश्किलात तो हर उस पे आती है। जो भी चीज आसानी से अगर मिल जाए तो फिर उसमें मजा भी नहीं आता है। अच्छा, तो हमें चैलेंज है, लेकिन हाँ, उस चैलेंज को हम जीत के दिखाएंगे इस बार। ठीक है। आपका नाम सर? जुल्फकार अली। जुल्फकार अली, क्या बात है। जुल्फकार साहब, क्या करते हैं? जो कपड़े का काम है। तो ये इलाका तो रेडीमेड गारमेंट्स के काम जी में हाँ। बहुत आगे है ना? रेडीमेड्स का। ठीक है। अब ये बताइए कि सियासत में क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या खबर है? यहाँ टीएमसी। चाय का मजा ले रहे हैं, थोड़ी सी बदली छाई हुई है यहाँ। हम इस वक्त पहाड़
कौन सी रोड है ये? पहाड़पुर रोड। पहाड़पुर रोड पर है। चचा चाय का भी मजा ले रहे हैं और साथ में जरा सा सियासत के बारे में चचा समझते हैं। चचा नाम क्या है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, आपके कोलकाता पोर्ट से इस बार कौन जीत रहा है, कुछ खबर है? बॉबी हकीम, इसके अलावा और कोई नहीं। अरे अक्सर हमने बड़ों से सुना है, बुजुर्गों से, कि बदलाव जो है वो नई देखो शुरुआत करता बात है। ये है कि जो काम करता है वही उसी को देना चाहिए और उसी को जिताना कैसा चाहिए। काम किया बॉबी ने? बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छा काम तो किया। मतलब आपकी बेरोजगार को उनको देखते रोजगार देखते दिया आपकी है। दाढ़ी सफेद हो गई बेशक। है। हाँ, तो आप क्या करते रहे? हम क्या करते रहे? जी, हम जी। लोग अपने नहीं, बिजनेस मतलब में। क्या कारोबार में है? हम लोग का फ्लैश का कारोबार है। किसका? फ्लैश, ये क्या चीज होती है? गोश्त का। ओह, यार इंग्लिश भी नहीं आती। हम गोश्त ही कहते सुनते बड़े हुए, इसलिए उस तरफ गए नहीं कभी, और जब भी कहा फिर मीट कह लिया। क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा नाम मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, आपके एतबार से कोलकाता पोर्ट में क्या होने जा रहा है? कोलकाता पोर्ट में वही बॉबी हकीम, बॉबी हकीम रिपीट करेंगे। ममता और दीदी इधर बंगाल में पूरा बंगाल में पूरा ममता दीदी। वो लोग बहुत सारे मुसलमान अच्छा कह रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ सीटें दी जानी चाहिए भाई, और कांग्रेस को मजबूत कोई करना नहीं, बड़ा कोई नहीं, जरूरी है। देखिए। मोहब्बत की दुकान चलती रहे। नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं हो पाएगा। यहाँ ममता दीदी है, ममता दीदी रहेगी। अच्छा, और बीजेपी का तो चिराग नहीं जलेगा। नहीं चलेगा। तो चौथे में भी दीदी इतने वक्त ममता दीदी कर रही है, वो ना सीपीएम ने किया ना ही कांग्रेस ने किया, तो हम किसको ऊपर भरोसा करें? जिसने हमारे लिए किया हम उस पर भरोसा करेंगे। बाद बाकी अल्लाह की मर्जी। जी जी, अल्लाह की मर्जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तक हम जिनसे मिले उनमें ज्यादातर मुसलमानों में फिरहाद हकीम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और दीदी को लेकर तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या पूरे कोलकाता पोर्ट में मुस्लिम वोट का पैटर्न यही है? यहाँ से निकलकर हम रामेश्वरपुर रोड पहुँचे, जहाँ काफी देर बाद हमें 2 पत्ती की जगह पंजे वाला झंडा नजर आया। क्या कांग्रेस की तरफ भी मुसलमान देख रहा है? कोलकाता पोर्ट का रामेश्वरपुर रोड मुस्लिम बाहुल इलाका है। कांग्रेस के झंडे के सामने खड़े कुछ लोग मिल तो गए, लिहाजा हमने भी यही सवाल दाग दिया कि इस बार कोलकाता पोर्ट से मुसलमानों का विधायक कौन बनेगा। हम इस वक्त कोलकाता पोर्ट विधानसभा के रामेश्वरपुर रोड पर खड़े हैं। पास ही में नूरी मस्जिद है और कुछ लोग यहाँ मिले। गली में बहुत सारा नाश्ता तैयार हो रहा है शाम के लिए। हम जरा समझते हैं कि इस बार यहाँ वोटिंग कैसे होने वाली है। क्या नाम सर आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद साहब, और आप क्या देख रहे हैं इस बार क्या होना है? कांग्रेस रास्ता निकाल नहीं रहा, कांग्रेस रास्ता बना चुका है। बना चुका है जी हाँ, और इस बार आकिब गुलजार, इस बार जो है पोर्ट हल्के से आकिब गुलजार ही विन करेंगे, और हम लोग सब उनके लिए। है टीएमसी के फिरहाद हकीम। वो हैवी वेट से क्या होता है, हाँ। नाम बिकना खत्म हो गया अब। अच्छा, काम चलता है, काम चलता है। काम किया कि नहीं वो तो पब्लिक देख रहा है, क्या काम हो रहा नहीं हो रहा। हाँ, पब्लिक देख रही है क्या काम हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है नहीं हो रही है। मगर इस बार कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी जी 100%। फिर सरकार कौन बनाएगा बंगाल में? सरकार किसका बनेगा उस पर बाद में डिसाइड होगा, मगर ये पोर्ट कलड़ा पोर्ट एरिया से टोटल वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें देख रहे हैं? टोटल कितने सीट देख रहे हैं? वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में टोटल नहीं भी तो कम से कम हम लोग अपना 150 के ऊपर सीट ले आएंगे। मतलब 0 से सीधे 150 पे जाइए। हाँ, एकदम जाएंगे इस बार, जादू करिएगा भाई। एकदम करना है। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर जी। गुटखा खाने के अलावा क्या करते हैं? यही अपना काम करते हैं और क्या करते हैं। चल रहा है। हम लोग कांग्रेस करते हैं। अच्छा, कांग्रेस करते हैं। जी, कांग्रेस है कहीं लड़ाई में? लड़ाई में नहीं है, मगर इस बार बॉबी हकीम को हम लोग हरा के रहेंगे। अच्छा, बीजेपी को आने दे, आकिब गुलजार जीत रहा है। जीत रहा है। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मोहम्मद शहनवाज आदम। शहनवाज, तुम्हारी समस्या क्या होने जा रहा है भाई कोलकाता पोर्ट पे? कोलकाता पोर्ट में यही है, लड़ाई तो काफी टफ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लड़ाई काफी टफ है। और कांग्रेस करेगी सवाल बोले 0 से डायरेक्ट 150, पहले कांग्रेस ही था, टीएमसी बाद में आया। काम को मद्देनजर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पोर्ट में आकिब गुलजार को ही लाना है, क्योंकि आप रोड का मसला देख लीजिए। इस गली में हो सकता, ये गली कांग्रेसी गली लग रही है मुझे। चलिए ठीक है, जरा पीछे आते हैं, एक मिठाई की दुकान आ रहे। क्या नाम है दादा आपका? रियाज अहमद। हैं? रियाज अहमद। रियाज अहमद जी रियाज अहमद। अब ये पूरी और हलवा, जी, ये तो लखनऊ का चलन रहा है मुझे लगता है। शाही है नवाब। शाही खाना है, मतलब वाजिद अली शाह लखनऊ से कोलकाता आए तो उनके साथ यहाँ बिरयानी आई, और ये देखिए ये पराठा है, ये हलवा है, ये भी यहाँ आया। खैर
अब आप ये बताइए, हलवे पराठे के अलावा सियासत के बारे में क्या खबर है? सियासत के बारे में ज्यादा कुछ हमको नॉलेज नहीं। कौन जीत रहा है इस बार, यहाँ से बता दो। यहाँ सब जो भी जीते अब इसके बारे में हम क्या बता सकते। बॉबी जीतेंगे जी, कोई भी जीत सकता है और कोई भी जीत सकता है जी। कांग्रेस समर्थकों में इस बात से उम्मीद जगी है कि टीएमसी बीजेपी में मुस्लिम हिंदू वोट बटेगा, हाथ का पंजा चलेगा। इनका कहना है कि फिरहाद हकीम को जिताना नहीं है और बीजेपी को लाना भी नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कोलकाता पोर्ट में होगा? एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही थी कि यहाँ मुस्लिम वोट पर फिरहाद हकीम का पलड़ा भारी है। हुमायूं कबीर ओवैसी की चर्चा है, लेकिन ईवीएम के बटन तक नहीं है। कोलकाता पोर्ट में मुसलमान पतंग और रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग के काम में सबसे ज्यादा तादाद से जुड़े हैं, जिनका जीत और हार में अच्छा खासा रोल होता है। हम भी पतंग की एक दुकान पर पहुंच गए जहां पतंग तैयार की जा रही थी। हम इस वक्त कोलकाता पोर्ट विधानसभा में ही हैं और ये इलाका जो है, यहाँ पर कई तरह के काम होते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स का काम है और पतंग का भी काम है। ये यहाँ पर पतंग बनती है और पूरे वेस्ट बंगाल में यहीं से पतंग बन के सप्लाई होती है। देखिए यहाँ पर पतंग बन रही है। छोटे छोटे इस तरह के कई कारखाने आपको गलियों में मिल जाएंगे। नाम क्या आपका? अमजद हुसैन। अमजद हुसैन। अमजद हुसैन। तो आपकी पतंग का काम कैसा चल रहा है? बड़ा अच्छे चल रहा है। अच्छे चल रहा है। तो एक हैदराबाद के साहब हैं, वो पतंग उड़ाते हुए यहाँ तक आ गए, खबर है उनकी आपको? ना नहीं। ओवैसी साहब का नाम नहीं सुना आपने? वो पतंग था, नाम सुना। तो कैसे लगते हैं ओवैसी साहब? बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनकी पतंग इस बार बंगाल में उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? नहीं, हम लोग दीदी उड़ सकती है। इससे क्या हुआ, हम लोग दीदी के पतंग है। अच्छा, दीदी का ही पतंग उड़ेगा? हाँ, हम लोग दीदी का पतंग। हाँ, 2 फूल खिलेगी दीदी। आपके लिए यहाँ से तो अच्छी खबर है। बहरहाल अब चलिए कुछ और इलाकों में चलते हैं। पतंग की दुकान से निकले तो कुछ ही दूर पर रेडीमेड गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। वहां भी कुछ लोग मिल गए। जानना वही था कि कोलकाता पोर्ट के मुसलमान क्या सोच रहे हैं। हम इस वक्त कोलकाता पोर्ट विधानसभा के खानसामा पाड़ा इलाके में हैं। ये इलाका जो है रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में बड़ा काम कर रहा है और यहाँ की इकोनॉमी में इसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अब हम इस वक्त एक कारखाने में हैं। आप देखिए, ये जो बन रहा है, ये बच्चों का कपड़ा इस वक्त यहाँ बन रहा है। ये बच्चे की फ्रॉक का हिस्सा है और ये फ्रंट है उसका, और ये यहाँ पर सिलाई हो रही है इसकी। और यहाँ पे ये कौन सा हिस्सा है भाई? ये आस्तीन है। ये आस्तीन बन रही है। टॉप और बॉटम यहाँ पर तैयार हो रहा है। नाम क्या भाई तुम्हारा? इनसे बात कीजिए। अरे आपसे करेंगे पहले यार। नाम है हैदर अली। हैदर अली। अरे बाप रे बाप, तलवार कहाँ है तुम्हारी यार? घर में। अच्छा, घर में है। जो आजकल काम चल रहा है पॉलिटिक्स वाला, वोट देने की बहुत जल्द तैयारी हो रही है। कौन जीत रहा है कोलकाता पोर्ट, कुछ खबर है? कुछ खबर तो ऐसे नहीं है। जो जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। ये तो बड़ी कमाल की बात बताई तुमने यार। तो किसको ज्यादा वोट मिलेगा? अब जो अच्छा करेगा उसको मिलेगा। इसके बारे में क्या सुन रहे हो? फिरहाद हकीम अच्छा है। अच्छा है। हम लोग का मेयर है, एमएलए है। जीत सकता अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह जीतेगा। चलो भाई, ये थोड़ा सा ज्यादा सियासी आदमी है। क्या नाम दोस्त तुम्हारा? शेख इबादुल्ला। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है तुम्हारी यार। शेख इबादुल्ला। तो भाई तुम्हारा काम क्या है इसमें? वही सेम जो भाई का काम है। अच्छा, सब लोग एक ही काम हाँ, एक ही काम। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई एक काम कर रहा कोई एक काम कर रहा है। दिन भर में 2-2.5 हजार रुपए काम हो जाता है। सब मिला के, तीनों का मिला के। तीनों का मिला के? अरे हम एक आदमी की दिन भर की दिहाड़ी जानना चाहिए। एक आदमी के दिन भर की कितना? 700-800 रुपया। तो यार इतने में कैसे गाड़ी चल रही है तुम्हारी? एक दिन में हो जाता है, चल जाता है। 700-800 रुपए में काम हो जाता है। हाँ, एक बच्चों आदमी को का पढ़ा लिखा रहे हो ठीक से? हाँ, हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छी बात है। अब ये बताओ कि यहाँ कोलकाता पोर्ट से कौन जीतेगा? कोलकाता पोर्ट से तो इंशाल्लाह मेयर साहब हम लोग का वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। बंगाल से दीदी जा रही है कि दीदी आ रही है? बंगाल से दीदी आ रही है। दिन से शाम हुई और शाम से रात। चलते चलते हमारे कदम एक मस्जिद के सामने आकर रुक गए, जहां कई मुस्लिम तबके के लोग हमें मिल गए। क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम राजन हुसैन है। राजन हुसैन। क्या करते हैं राजन साहब? हम बिरयानी बनाते हैं, कुक का काम करते हैं। बिरयानी जो है, अब वाजिद अली शाह साहब जो है बिरयानी लाए बंगाल, और वाजिद अली शाह ने आलू को जो इज्जत बख्शी है ना, वो इज्जत कहीं और किसी ने आलू को नहीं दी। यहाँ बिरयानी में आलू पड़ता है और आलू बड़े शौक से लोग खाते हैं और इतना लजीज वो बिरयानी का आलू होता है। जब कभी आप बंगाल आए, कोलकाता आए, तो यहाँ की बिरयानी जरूर खाइएगा। यहाँ की बिरयानी में आलू पड़ता है और आप बिरयानी बनाते हैं, वही आलू वाली? हाँ, आलू वाली। कैसा चल रहा काम धाम? काम अल्लाह के करम से चल ही रहा है। मैंने देखा कि 100-100 किलो गोश्त का काम लोगों का है? हाँ, 100-200 किलो का काम हो जाता है, अल्लाह चाहे। कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा बताइए, इधर दीदी लौट के आ रही है, दीदी जाएंगी फिर? उम्मीद तो है कि दीदी आएंगी।
हाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत जोर लगा रही है, बीजेपी हाँ। इस बार सरकार पलट रही है। हाँ बीजेपी तो चांस ले रही के आ जाए, लेकिन उम्मीद है कि दीदी आएंगी। वाजिद अली शाह ने कलकत्ता आने के बाद 18 महल बनवाए और उन्हीं में से एक है सुल्तान खाना, और उसी महल की ये शाही मस्जिद है। इसी शाही मस्जिद में खुद वाजिद अली शाह भी नमाज पढ़ा करते थे। महल वक्त के साथ मिट गया, लेकिन ये मस्जिद आज भी आबाद है। जहां कभी सिर्फ मिट्टी के टीले थे, गर्द गुबार उड़ा करती थी, जंगल ही जंगल था, उसे वाजिद अली शाह ने आबाद किया। और आज के वक्त में इस कोलकाता पोर्ट विधानसभा में बड़ी तादाद में मुसलमान बसते हैं। वोट के सवाल पर दीदी और फिरहाद हकीम की बात ज्यादा हो रही है, लेकिन नतीजा वक्त के दामन में छिपा है। मगर ऐसी इमारतों को आज भी लोग हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। कोलकाता पोर्ट की इस शाही मस्जिद से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।